सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को झांसी जाएंगे। वहां वो 327 करोड़ की 93 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 20 करोड़ 24 लाख की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। देखिए, कल 24 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद झांसी का भ्रमण करके यहाँ पे प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और जनपद की लगभग 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की 100 से ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके संदर्भ में लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने एवं अन्य व्यवस्थाएं लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तैयारियां चल रही हैं। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है झांसी जनपद में। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल का मार्ग व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल का व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था, सेफ हॉस्पिटल, सबको सुरक्षित हम लोग ड्यूटी लगा दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्शन का पॉइंट आइडेंटिफाई करके मीडिया कर्मी के माध्यम से सबको शेयर भी कर चुके हैं। डीएफएमडी एचएचएमडी के साथ एंट्रेंस पे हमारा पूरा फ्रिस्किंग के साथ हमारा पूरा कड़ी सुरक्षा से लोगों को अंदर किया जाता है। आसपास का जगह पे रूफटॉप ड्यूटी भी लग गई है। गुजरात के द्वारका में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। ये नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना काल में डबल इंजन सरकार ने साथ दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं करती, ऐसे लोगों को क्यों जिताना। यह भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने लिए अपनी जान को बचा रहा था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं हो पाया जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है और ना आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना है? यूपी में बुधवार को थानों, पुलिस चौकियों और सभी पुलिस कार्यालयों में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। पुलिस झंडा दिवस पर लखनऊ में डीजीपी डीएस चौहान ने मुख्यमंत्री योगी को फ्लैग पिन लगाया और सीएम योगी को प्रतीक चिन्ह सौंपा। इस मौके पर डीजीपी डीएस चौहान ने कहा कि हमें 1952 में जो ध्वज प्रदान किया गया था उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारा 71वां ध्वज दिवस है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज सबसे पहला ध्वज जो है वो हमारे आदरणीय
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सीने पर आज लगाया था उसको। और आज ये कार्यक्रम जो हमारा सेरेमोनियल परेड होती है आज वो की गई, जिसके माध्यम से जो हमें ध्वज प्रदान किया गया था 1952 में, उसको पूरा विधिवत सम्मान प्रदर्शित किया। पूरे भारतवर्ष में ये ट्रेंड देखा गया है, जहां लोग चेष्टा कर रहे हैं कि भारत में मादक पदार्थों को पुश किया जाए और हमारी युवा पीढ़ी जो है यूथ को कमज़ोर किया जाए। इससे देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जो एसटीएफ के तर्ज पर इसका गठन किया गया है, ताकि जो माफिया, ड्रग माफिया संगठित रूप से इस कार्रवाई में लिप्त रहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जो अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा वो कहीं भी जाके छुप जाए, वो पाताल लोक में छुप जाए जाके, उसको हम ढूंढ निकालेंगे और कानून के कटघरे में उसको खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो भी कार्रवाई 14/1 में की है वो केवल संगठित माफिया एवं दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ की है, और कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत अगर आती है तो उसको बहुत गंभीरता से देखते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है इसमें कार्रवाई करने की, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ सुपरविजन होता है। ज़िले में डीएम एसपी, फिर उसके ऊपर आईजी रेंजेस, एडीजी जोन्स एवं मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो इसमें दुरुपयोग की, मिसयूज़ की कोई संभावना नहीं है। हमारे पास जो कानून में अधिकार प्रदत्त हैं उनका पूरा उपयोग कानून व्यवस्था कायम करने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच बड़ी खबर यह है कि अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज का पवित्रतम अंक 108 माना गया है और इस पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति भी बन चुकी है। यानी इसका साफ मतलब है कि या तो राम जन्मभूमि परिसर से सटे कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जाएगा या राम मंदिर ट्रस्ट सहमति बनाकर परिसर का क्षेत्र बढ़ाएगा। वहीं श्री राम मंदिर के परकोटे को भी 6 एकड़ से बढ़ाकर 8 एकड़ भूमि की परिधि में निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिगृहित 67.703 एकड़ भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए मिली थी। और ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मायावती के ट्वीट पर दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हमारा विरोध एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट से नहीं था। जिस तरह से जमीन अधिग्रहण में एक पूंजीपति को फायदा दे रही थी उसके खिलाफ थे। हम किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होने देंगे। कई और मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी है। सर, किस तरीके से मायावती के इस ट्वीट को देखते हैं आप? गंगा एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो या कोई एक्सप्रेसवे हो, कोई सड़क हो, कोई विकास का सोपान हो, कांग्रेस ने हमेशा समर्थन दिया और जहां हमारी सरकार रही वहां हमने बनाया है। पर हाँ, एक बात का तब भी विरोध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो किसानों से जमीन अधिकृत की जाए वो ज़मीन उनकी इच्छा से ली जाए और उसका जो मुआवजा है वो किसानों की कानून के अनुसार उनको दिया जाए। यमुना एक्सप्रेसवे में किसानों की ज़मीन एक पूंजीपति, उस समय जेपी एसोसिएट्स बना रहे थे इसको, उनको मन मांगे दाम पे वो खरीद रहे थे। और यही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जितनी ज़मीन लग रही थी उसके 4 गुना 5 गुना ज़मीन अधिकृत की जा रही थी, सरकार द्वारा अधिकृत की जा रही थी। किसान बोल रहा था, उस पर लाठी गोली चल रही थी। तो हमारा विरोध यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं था, हमारा विरोध किसानों की ज़मीन की जो लूट हो रही थी उस पर था, जो बल का प्रयोग हो रहा था लाठी गोली उसका था। और ये है, रहेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का तो मैंने जिक्र भी उस समय नहीं सुना था। सर, तो थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी ही पुरानी पार्टी के नेताओं को गाली दे रहा है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के पास भी जुबान है, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
नगर निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं। सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होगा और जनवरी में वोटों की गिनती होगी। नगर निकाय चुनाव 4 चरणों में होगा और इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने चुनाव चिंतन पर अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले निकाय चुनाव करवाने हैं। लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड से हमने जनता से बातचीत की, दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम आ गए हैं फैजुल्लागंज वार्ड में, जहां पर तमाम लोग हैं, उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। और आपको बता दें ये बहुल मुस्लिम एरिया है जहां पर लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। और इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं वो आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क की क्या हालत है, किस तरीके टूटी फूटी सड़क बनी हुई है जिसकी हालत एकदम खस्ता है। और जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे जानते हैं। भाई साहब, हालांकि हम खुद भी देख पा रहे हैं कि क्या कुछ हालत सड़क की है, लेकिन आपसे भी जान लेते हैं, आप यहाँ रहते हैं। यहाँ कई दिनों से ये चल रहा है कि अब बनेगी कल बनेगी, पर बना नहीं रहे हैं। अभी 2 महीने पहले आए थे, नाप आपके गए हैं, लेकिन जो है कहा था 15 तारीख से काम चालू हो जाएगा। अभी तक के काम नहीं चालू हुआ। 15 अक्टूबर को कहा था काम चालू हो जाएगा, अभी तक के नहीं बना है। सब आप तो नवंबर आ गया कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या है। लग रहा है दिसंबर भी आ जाएगा? नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, हमें ये लग रहा है। क्यों इतनी श्योरिटी से? छोड़िए, कई सालों से यही हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, रोड बन ही नहीं सकती। ये देखिए हमारी मस्जिद है, इधर ही पानी भर जाता है, सब नमाजी निकलते हैं उसी पानी में निकलते हैं। बारिश हो जाती है, पानी ऊपर तक के आ जाता है। बहुत समस्या है यहाँ पे। बारिश में इतना पानी भर जाता है कि लोग निकलने में भी परेशानी होती है। बच्चे हैं, स्कूल है, मस्जिद है, लोग निकलने में बहुत परेशानी रहती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे ये रोड बन जाए तो सभी को आराम ना हो जाए। सीवर की क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, वो भी जान लेते हैं। सीवर का क्या कुछ इंतजाम किया है? सीवर का तो इंतजाम है, लेकिन आए दिन वो लीक हुआ करते हैं, बहा करते हैं। फिर बहुत जो है 8-10 दिन लगते हैं उनकी सुनवाई करने में। उसके बाद आते हैं तब सफाई होती है। बाकी जो है पानी तो बहुत भरा है, रोड तो बनी नहीं। कौन पार्षद है आपके यहाँ? और रन्नू देवी जो भी हुई। हाँ, आपसे क्या कह रही थी आंटी? हम कह रहे सीवर का भी पानी यहाँ पर भर जाता है, जब ओवरफुल हो जाता है पूरा दिक्कत होती निकलने में जाने में। मच्छर अलग बहुत हो जाते हैं, ये देखिए बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ पर। तो आंटी जानना चाहेंगे कि वो नगर निगम वाली गाड़ी आती है कचरा उठाने सवेरे? इधर नहीं आती है, रोड पर आती है। इस तरफ गली में नहीं आती। इस गली में कुछ भी नहीं होता है। स्कूल है, ये देखिए। गली से क्या दिक्कत है बताइए? पता नहीं, हमें खुद नहीं पता। जो कोई आता है फोटो खींचता ले जाता है, साइन करवा लेता, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे भी कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ उनको समस्या होती है स्कूल जाने में, और भी जो चीजें हैं उनसे जान लेते हैं। बेटा यहीं रहते हो क्या? यही नाम बताओ पहले, नाम क्या है? माय नेम इज फरहान अस्मी। अरे वाह, इंग्लिश में बोल रहा है बेटा। ये कह रहे हैं स्कूल पास में ही है? यस मैम। तो फिर क्या कुछ समस्या होती? गली टूटी पड़ी हुई है, यूनिफॉर्म भीग जाती है, गाड़ी नहीं आती इधर। अब देखो कीचड़ कितना बड़ा, बच्चे खेलने तरस रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। देखो बच्चे खेलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन गली में जो है अभी तक गली नहीं बन पाई है। और भी भैया यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। क्योंकि गली में बच्चों के, आंटी कह रही है बच्चे खेलने के लिए तरसते रहते हैं क्योंकि सड़क टूटी है, उनको चोट लग सकती है। आपसे भी जान लेते हैं भैया। जी, यहाँ तो दिक्कत तो है ही है। यहाँ जब नाली नहीं है तो पानी का निकास नहीं है, तो पानी भरेगा तो है ही। पार्षद से लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हैं कि किस तरीके से वो लोग जब वोट देते हैं तो अपना पार्षद चुनते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में वो जनता के लिए सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन जब वो काम नहीं होते हैं तो जनता कहीं ना कहीं दुखी दिखाई पड़ती है। और वैसा ही कुछ आज हमने इस वार्ड में देखा है। कैमरा पर्सन सैफ के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। अरनिया थाना प्रभारी सोमनाथ राय पर आरोप लगा है ढाबा संचालक से गाली गलौज और मारपीट की। चेकिंग के नाम पर फोन छीनकर गाली गलौज की गई। फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई है। ढाबा संचालक से मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। एसएसपी से ढाबा संचालक ने मामले की शिकायत की है। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, एसएसपी से ढाबा संचालक ने मामले की शिकायत की है। अरनिया थाना प्रभारी सोमनाथ राय पर आरोप लगा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ढाबा संचालक से गाली गलौज और मारपीट की गई है। चेकिंग के नाम पर फोन छीनकर गाली गलौज की गई।
अब कासगंज से अगली खबर आपको बता दें, लोन देने के नाम पर ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार हो गया है। फर्जी नैनी फाइनेंस कंपनी के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोन देने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी किया करता था। आरोपी आकाश उर्फ राहुल लखीमपुर का रहने वाला है। आरोपी से एक लैपटॉप, एक मोबाइल और 450 रुपए बरामद किए गए हैं। नैना फाइनेंस कंपनी के फार्म और मोहर भी बरामद किए गए हैं। यूपी की कई जिलों में चल रही है नैना फाइनेंस की शाखाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।